निष्पक्ष न्यूज पर अगली बड़ी खबर यूपी के उन्नाव से है। आज सभी को वो तस्वीर तो जरूर याद आती होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों में झाड़ू थामकर राष्ट्र को संबोधित करते हुए नजर आते थे और कहते थे कि स्वच्छ भारत सुंदर भारत होना चाहिए। उसको लेकर समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है। शासन प्रशासन के हाथों में झाड़ू दिखाई देती है। इसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक भारी भरकम बजट भी खर्च किया जाता है, पर जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों के चलते धरातल पर दूसरी ही तस्वीर नजर आती है। हमारे संवाददाता ने निष्पक्ष न्यूज के लिए उन्नाव के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए एक खबर की है। उन्नाव के शहरी क्षेत्र मगरवाड़ा में किस तरह स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर ग्रामीणों के साथ धोखा किया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी आंखें खोलने से इनकार कर रहे हैं। बज बजाती नालियां इस बात का सबूत दे रही हैं कि राम राज्य वाले राज्य में जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी कुर्सियों पर बैठकर मलाई काटने में व्यस्त हैं। उन्हें उन परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन कागजों पर ही सिमट कर रह जा रहा है। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया सदर विधायक पंकज गुप्ता से भी कई बार शिकायत की गई, फिर भी जहां हम रहते हैं वहीं पर कूड़े और नालियां खुले में बह रही हैं। बीमारियों के साथ मच्छर हम लोगों का जीना दुश्वार किए हैं। न गांव के प्रधान को दिखाई दे रहा, न ग्राम विकास अधिकारी को, जो ब्लॉक में सिर्फ रजिस्टर पर हाजिरी लगाने आते हैं। देखें निष्पक्ष न्यूज के कैमरे पर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि भारत जो है वो स्वच्छ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। उसको लेकर तमाम सरकार की जो योजनाएं हैं स्वच्छ भारत को लेकर चलती रहती हैं। आपने देखा भी होगा कि जब समय आता है तो कई माननीय विधायक और उनके नेतागण जो हैं वो अस्पतालों के बाहर चौक चौराहों पर सफाई करते हुए दिखाई देते हैं। पर आज निष्पक्ष न्यूज का कैमरा आपको ऐसी उन्नाव की दुर्दशा दिखाएगा जिसको देखने के बाद सदर विधायक पंकज गुप्ता जरूर ये सोचेंगे क्या ये उनके क्षेत्र में हो रहा है। ज़्यादा बात न करते हुए लोगों के बीच पहुँचते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या समस्या है और ये कब से हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? काजल। काजल यही रहती हैं? हाँ, मगर क्या समस्या है काजल जी आप यहाँ की? अरे बाजार में गंदगी बहुत है, नाली भी सही से नहीं बनी है, सब लोग लाइटिंग बहाते हैं। अच्छा, इसको लेकर शिकायत की गई? हाँ, शिकायत की। उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं। भैया हमारे पास हैं, भैया से बातचीत करिए। भैया जो हम भी यहाँ पर बुलाने पर है, पता चला किस तरह की दिक्कत है, तो बहुत ज़्यादा हालात है, बहुत दुर्दशा है, कीचड़ है, बदबू आ रही है। हम लोगों को भी एहसास हो रहा है कि इस तरीके से और ठीक ठाक स्थिति में यहाँ पर चारों तरफ आपको घर दिखेंगे, लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ने वाले जाते होंगे। क्या समस्या है, क्या क्या कहना चाहेंगे? सर ये समस्या ये है कि करीब 5 से 6 महीने हो गया, नालियाँ भी नहीं साफ हुई हैं और जितनी दुकानदारों से मैं कहता हूँ, निवेदन है, रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ की लेटरिंगें यहाँ सब दरवाजे बह के आती हैं। अभी हमने हैंड पाइप के विषय में कहा था, ये जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, अभी 5-5, 6-6 महीने हो गए हैं, ये नल भी नहीं बना हुआ है। आपके जो विधायक हैं माननीय पंकज गुप्ता जी, वो चाहे सफाई हो चाहे स्वास्थ्य, उसको लेकर बहुत कुछ दिखाई पड़ते, बड़े मंचों पर आते, बातें करते हैं, पर उनका ये क्षेत्र है मगरवाड़ा जो है उन्हीं का क्षेत्र है। कभी मिलने की कोशिश की, कोई शिकायत की? सर शिकायत तो किया था एक बार, मगर दोबारा हम लोग नहीं गए इस वजह से नहीं। हम लोग सोचा है कि वो आएंगे, सफाई हो जाएगी, मगर अभी तक सफाई नहीं हुई 6 महीनों से। क्या कहना चाहते हैं निष्पक्ष न्यूज के कैमरे पर सदर विधायक पंकज गुप्ता जी को क्या कहना चाहते हैं, क्या करें आपके लिए? हम ये कहना यही चाहते हैं कि स्वस्थ भारत अपना सफाई हो और अच्छे से सब लोग रहें, बस यही कहना चाहता हूँ। तो यहाँ के स्थानीय प्रधान से संपर्क करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। मैं खुद देख करके बड़ा हैरान हूँ कि यार इस भी गांव में कुछ ना कुछ सफाई कर्मी होंगे और उनकी ये जिम्मेदारी है कि नियमित तौर पर यहाँ पर नालियों की सफाई होनी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए। बगल में कूड़ा लगा हुआ है, बजा रहा है, बदबू भी आ रही है और घर के पास बिल्कुल ये जो पास के जो घर हैं वहाँ तक इसका पानी जो दिख रहा है कि अगर अभी बारिश का मौसम भी, अगर बारिश होगी तो पूरा पानी जो इन लोगों के घर में जाएगा। और नाली की जो स्थिति है कैमरा में दिखा सकते हो, दिखाए कि कितने बुरे हालात हैं। बिल्कुल इस पर यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या विकासखंड के अधिकारी हो या फिर सदर विधायक पंकज गुप्ता हो, जिनका बड़ा नाम रहता है अपने समाज छोड़कर। दादा क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी गंदी स्थिति आपके यहाँ, कैसे यहाँ रहते हैं आप लोग? पता नहीं सब भैया, आते हैं तो आस्ते आस्ते चलते हैं, एक तो पैर के वो है और बड़ी मुश्किल है, मच्छर ऊपर से काटते हैं। हाँ।
मच्छर भी लगते हैं। और क्या, कोई सफाई की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू नहीं। ना। बाजार भी यहाँ लगती है, बाजार भी लगता पढ़ने वाले छात्र भी यहाँ से निकलते होंगे। हाँ, हैं? नहीं निकलता है भाई, कोई सफाई नहीं होती है और गंदगी तो पड़ी है। ऊपर उधर है, उधर लैटरिन बनी है, नाली में लैटरिन भी करते हैं, कोई सफाई नहीं। अगर कहो तो पूरा मोहल्ला लड़ने के लिए तैयार होता, मारने के लिए तैयार होता, और कोई सफाई नहीं। घर में कीड़ा जाता है, मकोड़ा जाता है, कोई सफाई नहीं हो रहा है। और कहो तो उसके बाद उल्टा से बात कहते हैं और जबरदस्ती गाली गुप्ता देते हैं और कोई सुनवाई भी नहीं। पानी आप साल भर 2 साल हो गया, कोई पानी दिक्कत मतलब ये अभी समस्या 1-2 साल हो चुके हैं। हाँ, और 3 साल से यही समस्या है। कोई और घर में कीड़ा भी जाता है, लैटरिन आती है और ऊपर तर उधर कोई सफाई भैया नहीं हो रहा है। और जिससे कहो तो वो कहता है पड़े रहते सरकारी है हमारे कौन वो थोड़े, और कीड़ा तो जाते हैं, मच्छर तो करते हैं भैया। बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। बच्चे निकाले, बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। बीमारी ना है भैया तो पूछो ना। पढ़ने जाते हो? इधर आओ, क्या नाम हुआ? मनु, तो पढ़ने जब जाते हो यहाँ से कैसा मतलब कैसे निकलते हो, क्या देखते हो? अच्छा लगता है? चलते हैं। हाँ? बहुत बुरा लगता है। बोला, फिर भी जाते हो पढ़ने के लिए? सफाई होनी चाहिए। बोला है। हाँ, यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। जब भी जाते पानी भरा रहता है यहाँ पर, स्कूल के शूज़ भी गीले हो जाते हैं। फिर वहाँ जब आते हैं दूसरे दिन फिर पानी गिरने तो कहते हैं तो कोई सुनता नहीं। कोई सुनवाई नहीं थी। हाँ, तो ये देखिए छोटे बच्चे भी हैं जो यहीं से स्थानीय पढ़ने वाले हैं, इनको भी चाहिए कि एक स्वच्छ समाज चाहिए, पढ़ने जाए, अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करें। मनु को भी समस्या होती, मनु जैसे और भी यहाँ के लोग होंगे, बच्चे होंगे, उनको भी समस्या होगी। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का बच्चा गिर जाते हैं भैया, और इसके बाद जब गंदगी बढ़ी है तो बच्चे तो कहाँ हाथ पाँव टूट जाए। और ना सफाई प्रधान था, राजू से 50 बार कहा, कोई सफाई नहीं हुआ। कोई सफाई नहीं होती। हाँ, कोई सफाई नहीं होती भैया। कब से नहीं हो रही है? अरे 8-5-6 साल हो गया, नहीं सफाई कोई होती सफाई है। नहीं। नहीं। और आप खुद देख रहे हो सब भैया, और प्रधान तो कहो और उनके पंकज विधायक भी कहो, कोई राजी से कहा गया है? कहा गया, कोई सफाई बात नहीं भैया माने। हम भी ऐसे सुनते भी नहीं है। कहते हमारा घर बन गया, हमसे कोई मतलब ना, वोट मिले चाहे ना मिले। और बताओ भैया ऐसा काम चल सकी? इतनी गंदगी है हमारे लोगों के यहाँ, देख लो जाए कि हाँ इधर देख लो, सब सारी लैटरिन भी ऊपर से खुली पड़ी है, ऊपर सब लैटरिन कर रहे हैं, उधर से सारा कूड़ा भी आ रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही। अगर कहो तो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही लड़ाई कोई फीवर का टैंक नहीं है। ऊपर तो हथियार डालते हैं यहाँ पर और कहा तो लड़ाई दारू गाली गुप्ता देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, और चलनी कह के लड़ाई करे हो तो मारे गिरा हुआ होती है, हमेशा कोई वही नहीं। और देख लो पानी के लिए दिक्कत हम लोग को होती है, हर चीज़ होती। और कहो तो जबरिया में तलाते हैं भैया, ना राजू प्रधान सुने, कोई भी नहीं। और इतना भी कहो भैया, कहिए तुम्हारा है का, निकलो नहीं तो पड़ा रहो। बताइए बात है कोई? और जबरदस्ती का भैया सब झगड़ा करता है द्वारे मुहारे में। अब देख लो खोद दिन पानी सारा झगड़ा, अब पानी का भैया कहाँ तक निकले? इतने तो बच्चा आपके सामने नहा रहे हैं, तो ऐसा कम हो सकता है। तो ये जो हालात हैं ये मगरवाड़ा गांव के हैं, बहुत ही दयनीय हालात है। हमारे कैमरे पर आपको वो पूरे दृश्य दिखेंगे जो ये साफ तौर पर चीख के गवाही देंगे कि यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी तकलीफें झेल रहे हैं। यहाँ पर बाजार भी लगती है, यहाँ पर पढ़ने वाले लड़के भी यहीं से निकलते हैं। निष्पक्ष न्यूज़ की टीम और निष्पक्ष न्यूज़ का कैमरा ये सदर विधायक पंकज गुप्ता जी से सीधा सवाल करता है कि कब इनके लोगों के लिए आप सुनेंगे, ध्यान देंगे। लोकप्रिय विधायक हैं सदर क्षेत्र से, बहुत अच्छी आपकी कार्यशैली है। निष्पक्ष न्यूज़ की खबर जैसे आप तक पहुँचे जरूर इस पर संज्ञान ले। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं काफ़ी संख्या में, यहाँ आसपास को देखने की किस तरीके से यहाँ पर एक मोहल्ला है पूरा मगरवाड़ा में, और यहीं पर बड़ी बाजार लगती है। यहाँ पर बड़ी बाजार लगती है, बाजार के साथ में आम लोग भी यहीं से निकलते रहते हैं। रास्ता है, एक रास्ता ये जाता है, एक रास्ता वो जाता है, तो समस्याएं तो हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं? कुछ कहना है? कूड़ा देखो कितना। हाँ, कूड़ा सभी जगह दिख रहा है। जो स्वच्छता की जो बात है, जो बड़े बड़े जो सरकार के दावे हैं, वो ग्राउंड पर जब आप देखेंगे तो बिल्कुल फेल नजर आएगा। यहाँ बाजार है, बाजार जिस तरीके से बाजार गंदगी है वो दूर दिखाएंगे कि पूरा का पूरा कूड़ा आपको दिखता हुआ यहाँ साफ तौर पर दिखाई देगा। इधर निष्पक्ष न्यूज़ के लिए उन्नाव से शिवम सिंह।